नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है बिकम फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको नए साल यानी 2024 की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को नए वर्ष 2024 की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज 1 जनवरी 2024 है और ये नया साल आप लोगों के लिए काफ़ी खुशियां और आपके लिए कामयाबी लेकर आए, यही हम आशा करते हैं। तो किसान भाइयों, आज की जो हमारी वीडियो में हम गेहूं पे बात करेंगे। हमारा गेहूं का टॉपिक है और इसमें किसान भाइयों हम बात करेंगे कि हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें अगर हम दूसरी सिंचाई कर रहे हैं तो दूसरी सिंचाई करते समय उसके बाद हमें यूरिया खाद के साथ किन किन उर्वरकों को डालना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, हमारे किसान भाइयों में बहुत बड़ी एक कन्फ्यूजन रहती है कि हम दूसरी सिंचाई के बाद अगर यूरिया डाल रहे हैं तो यूरिया के साथ साथ हम किन किन उर्वरकों का प्रयोग करें जिससे कि हमें काफ़ी अच्छा जो पैदावार देखने को मिले। और होता क्या किसान भाइयों, बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे किसान भाई हैं जिनको दूसरे सिंचाई के बाद सिर्फ यूरिया तक ही जानकारी है और उन लोगों को बेचारों को ये भी जानकारी नहीं है कि यूरिया के साथ हमें कौन कौन से उर्वरक किस किस समय पे किस प्रकार से प्रयोग करने हैं। और वही किसान भाई क्या करते हैं, जब यूरिया डाल रहे होते हैं, यूरिया लगा रहे होते हैं, तो वो किसी भी दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि हमने दूसरी सिंचाई कर डाली है और हमें यूरिया लगानी है, यूरिया डालनी खेत में, उसके साथ हम किस उर्वरक का प्रयोग करें। तो किसान भाई किसानों को दुकानदार अपने प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में उल्टी सीधी जो उर्वरक होते हैं रेकमेंड कर देते हैं और उल्टे सीधे रेकमेंड अपने प्रोडक्ट बेचने और पॉइंट नंबर बनाने के चक्कर में दे देते हैं और किसान भाई उससे परेशान हो जाते हैं, रिजल्ट भी अच्छा खासा नहीं मिलता है। तो वही जानकारी देंगे कि यूरिया के साथ आपको कौन सा उर्वरक, कौन सा पोषक तत्व किस किस समय पे कैसे देना है। किसान भाइयों, बात करेंगे कि जो दूसरी सिंचाई वो आखिर करनी कब चाहिए। किसान भाई, जो दूसरी सिंचाई है उसका जो सही समय है वो किसान भाइयों आपका तकरीबन 35 दिन का होता है। पहली सिंचाई किसान भाइयों 20 से 25 दिन पर गेहूं में हमें कर देनी चाहिए और जो दूसरी सिंचाई होती है किसान भाइयों, ये हमारी सिंचाई 35 दिन के बाद होती है। 35 दिन पे हमें सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपने पहली सिंचाई की और उस समय कोई भी उर्वरक नहीं डाला है तो आप दूसरी सिंचाई के समय उर्वरक डाल सकते हैं। अब किसान भाइयों, बात आती है कि अगर आपने यूरिया डाली है और उसके साथ किसान भाइयों आपने कोई भी उर्वरक पोषक तत्व का प्रयोग नहीं किया तो आप दूसरी यूरिया के साथ उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, पहली यूरिया आपने डाल दी और किसी भी पोषक तत्व या ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग नहीं किया है तो आप दूसरी यूरिया के साथ इन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं जिससे कि आपके गेहूं के कल्ले अच्छे निकलें, अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी पैदावार आगे चल के आप ले सकें। अब किसान भाइयों, जब दूसरी यूरिया डाल रहे हैं तो दूसरी यूरिया के साथ आप किसान भाइयों किसी ग्रोथ प्रमोटर को भी डाल सकते हैं। अगर आपने नहीं डाला है आप किसी पोषक तत्व को डाल सकते हैं। किसान भाइयों, ग्रोथ प्रमोटर आप लेना चाहते हैं तो यूरिया के साथ आप कोई भी ग्रोथ प्रमोटर जैसे कि बायोविटा, सागर का और शक्तिमान की ऊर्जा, इस तरह की जो आप ग्रोथ प्रमोटर है और अन्य बहुत सारे ग्रोथ प्रमोटर आते हैं, काफ़ी नाम है, मार्केट में मिल जाएंगे, आप ग्रोथ प्रमोटरों का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1, आप ग्रोथ प्रमोटर पर प्रयोग कर सकते हैं। वहीं आप किसान भाइयों दूसरी यूरिया के साथ आप सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरी यूरिया के साथ आप फेरस सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरी यूरिया के साथ ही आप मैग्नीशियम सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप अगर इतने मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, सल्फर, इन चीज़ों को यूरिया के साथ एक साथ ही मिला के भी डाल सकते हैं। अगर आप ग्रोथ प्रमोटर डालना चाहते हैं, अगर ये चीज़ें नहीं डाल रहे हैं तो किसी एक ग्रोथ प्रमोटर को चुन सकते हैं, उसको आप लेके इसके साथ डाल सकते हैं। यानी कि दूसरी यूरिया आप 35 दिन की सिंचाई करने के बाद आप दूसरी यूरिया को लगाएं। दूसरी यूरिया के साथ किसी ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग कर रहे हैं तो मान लीजिए अगर आप सागरिका डालते हैं तो 8 से 10 किलो आप सागरिका ले लीजिए और 20 से 25 किलो यूरिया लेके आप दूसरी यूरिया डाल सकते हैं। वहीं आप फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फर, इन चीज़ों को भी यूरिया के साथ दूसरी यूरिया जो लगा रहे हैं उसके साथ आप ले सकते हैं। यानी इतनी चीज़ों को आप मिला के साथ में डाल सकते हैं। खाली यूरिया डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे कि आपका जो खेत में पीलापन होगा वो भी दूर हो जाएगा, ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। इन सब चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है। तो किसान भैया, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।